तो चले? नहीं, मुझे सर मुझे तुम्हारे दादाजी से मिलना है। अरे क्या कर रही हो? इस दुनिया में हो भी क्या नहीं? अरे क्या है? थोड़ा पानी मिलेगा? थोड़ा का है? पूरा घड़ा ले आता है पानी का। मटका जो है लटका लीजिए गले में। जब देखो पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। इसके सिवाय कभी कुछ सोचिए जिंदगी में। क्या सोचे? इतना सब कुछ हो रहा है घर में और आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सोचूं? वेरी फनी यू आर, बट हमको डिस्टर्ब डोंट कीजिए। और वैसे भी हमारा माइंड जो है बहुत माइंडफुल है। बाबूजी के कमरे में क्या होगा ये सोच सोच कर हमारा दिल धक धक फुल हो रहा है। जो रश्मि है वो अगर टाइगर है तो उसकी अम्मा 1.5 टाइगर है। भाई बेटी शेर तो माँ सभा शेर। अंडरस्टैंडिंग? तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? विस्फोट होगा, गोलाबारी होगी दोनों तरफ से। सी यू। फिर से बम, गोला, विस्फोट। आतंकवादी प्रवृत्ति की औरत हो तुम कसम से। और ये सब ना ज्यादा जोर से ना बोला करो, किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी टिकट कट जाएगी। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारे उस मोबाइल की वजह से हो रहा है। मोबाइल उठा के अगर मोबाइल को टच भी किए तो जिंदगी भर हमको टच मत कीजिएगा। नो जयश्री 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 जयश्री। ठीक है, जाते हैं। कहाँ? पानी पीने। और कहाँ? नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं जानती हूँ कि मुंबई में हमारे बीच जो कुछ हुआ उस बात को लेकर आप बहुत नाराज हैं। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तभी आपसे माफी मांगने आई थी, लेकिन तब तक आप निकल चुके थे। इनफैक्ट मैंने आपके नाम से एक लेटर भी लिखकर भेजा था। पता नहीं आपको ये मिला या नहीं। वो जो वॉशिंग मशीन वाला पार्सल भेजा था ना तुमने वहां से, उसमें डाल दिया था मैंने। ये पूरो को पूरो बक्सा अभी के अभी जाकर यमुना जी में बहा दो। सर, ट्रस्ट मी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। इनफैक्ट मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था। आई होप आप उस हादसे को भूल गए होंगे। थैंक यू। चलो राधा। रुकिए जी। आप दरअसल कुछ बातें हैं जिनकी हम चाहते हैं कि आपसे चर्चा हो जाए। जी हाँ, ऑफ कोर्स। आप राधा की मां हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपके साथ
विचार विमर्श हो जाए। प्रक्रिया? साधना बहू ने आपको बताया होगा कि राधा को हमने इस घर में एक अतिथि, ना हमारा मतलब है कि एक मेहमान की तरह क्यों बुलाए हुए। सर, अगर बात मेरे बारे में हो रही है तो मैं इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहूंगी, विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। दादाजी शर्त की बात करने वाले जानते हैं हम। लेकिन माँ, हम है ना, चुप रहो। आजकल के बच्चों को अपने बड़ों पर विश्वास ही ना है कि वो उनका भला चाहते हैं, ना वो ये समझते हैं कि हम में इतनी योग्यता ही ना है कि हम उनके जीवन के बारे में सही निर्णय ले सकें। सर, बात विश्वास की नहीं है। जनरेशन गैप की वजह से कभी कभी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और वो ही आगे बढ़कर एक बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए बेटर है कि मैं इस बातचीत का हिस्सा बनूं ताकि आप मुझे और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं। राधा सही कह रही है बाबूजी। हम हमेशा हमारे बच्चों को घर के हर फैसले में शामिल करते हैं, खासकर तब जब बात उनके भविष्य की हो। एग्जैक्टली। और जब आपने मान लिया है कि हम शादी के लायक हो गए हैं तो ये भी विश्वास कीजिए कि हम में इतनी समझदारी है कि हम अपने बड़ों की बात समझ सके। लड़की की जबान तो टीपू सुल्तान की तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। लेकिन बात तो सही कही ना उन्होंने। क्या लड़की है राधा भाभी? मुंह बंद करो और लिसन यू मी। राधा से ना दूर रहना। स्टैंडिंग अंडर, निकलो इधर से। सुन रहे कान लगा के। जी ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि हर बात आईने की तरह साफ, ताकि किसी के मन में कछु शंका, कछु दुविधा ना रह जाए। चलिए आंगन में चलकर बैठते हैं, वहीं खुलकर बात होगी। बनवारी जी बाबूजी। मेहमानों के खान पान की व्यवस्था सही से की कि ना? जी बाबूजी, सब। आपसे एक बात पूछनी थी। अच्छी। आप राधा को बार बार मेहमानों में क्यों गिन रहे हैं? मतलब ना आपको बताया ना गया कि पहले महीने राधा इस घर में मेहमान की तरह ही रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? सुहासिनी जी, साधना ने आपको इसके बारे में बताया तो होगा। साधना, आपने बाबूजी की शर्त के बारे में बताया ना इन्हें? शर्त? नहीं। हमने बाबूजी की शर्त वाली बात इन्हें नहीं बताई थी। साधना जी, ये किस शर्त के बारे में बात हो रही है? सुहासिनी जी, माफ कीजिएगा, हम आपको ये बात फोन पर नहीं बता सकते थे। दरअसल हम इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बाबूजी की ये शर्त है कि 1 महीने तक राधा की परीक्षा ली जाएगी। वो इस घर की बहू। देखिए सुहासिनी जी, हमें गलत मत समझिएगा। एक माँ होने के नाते हम ये जानते हैं कि ये शर्त वाली बात सुनकर आपको बुरा लगता, और फिर आपको डर था कि शर्त की बात सुनकर हम यहाँ आते ही नहीं। माफ कीजिए, लेकिन क्या इस घर की सभी बहुओं को परीक्षा देनी पड़ती है? साधना जी, क्या आपको भी पहले परीक्षा देनी पड़ी थी?
ईस्ट वेस्ट का चक्कर कहाँ से आ गया अचानक? ना देखिए, हमें ये करने में कोई खुशी ना है, लेकिन हमें राधा की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम उसके बारे में कछु जानते ही ना है। आपकी बेटी को लीलाधर ने पसंद कियो है। हमारे परिवार ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं कियो है। बहन जी, आप बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। अब लड़की को जांचना परखना पड़ता ही है शादी से पहले। जी हाँ, शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। हाँ, लेकिन ये जो शादी है बहुत अनोखी है ना। अनजाने में हुई शादी को माने न माने, अब ये भी तो समझ में नहीं आता। लेकिन शादी तो हुई है ना, और इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी बेटी से धोखे से आपके लड़के ने शादी की है। गलत मेरी बेटी के साथ हुआ है, और ऊपर से आप मेरी बेटी की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि कौन लेना चाहता है मेरी बेटी की परीक्षा? किस आधार पे आंका जाएगा मेरी बेटी को? कौन डिसाइड करेगा कि वो पास हुई या फेल? आंटी जी आप एक मिनट एल्डी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी इस परीक्षा में पास हो जाती तो आपको ये रिश्ता मंजूर होगा, और अगर वो फेल हो गई तो तब क्या होगा? आप उसे वापस भेज देंगे? गोविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मथुरा में रिश्ते ऐसे ही जुड़ते हैं? बुआ जी, आप मेरी बेटी की परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि एक्चुअली ये परीक्षा लीलाधर को देनी चाहिए? शंभू, रामायण में भी सीता मैया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अग्नि परीक्षा उन्हें ही देनी पड़ी थी। ऐसा क्यों होता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन भुगतना हमेशा लड़कियों को ही पड़ता है? क्यों परीक्षा हमेशा लड़कियों को ही क्यों देनी पड़ती है? बाबूजी, प्लीज टेल मी। आंटी प्लीज, आप गुस्सा मत होइए। आप सही कह रही हैं। अगर इस घर में किसी की परीक्षा होनी चाहिए तो वो मेरी होनी चाहिए, राधा की नहीं। तो होगी ना, होगी लीलाधर, तुम्हारी परीक्षा भी होगी। ये परीक्षा ये क्यों जरूरी है, नहीं ये हम बताते हैं। ये पक्षी देख रही हैं ना, ये हमारी जानवी, इसके पालतू पंछी हैं। बहुत प्यार से पालती है इन्हें ना। हम सभी बहुत प्यार करते हैं इनसे। खाना खिलाना पीना खेलना सब दिल से करते हैं। अच्छा, ये कबूतर है ना, इतने सालों में ये इस घर का इतना आदी हो गया है कि ये इस घर को अपना ही घर समझता है। ये देख, हम इसको खुला छोड़ देते हैं ना, तब भी ये उड़ के नहीं जाता। लेकिन दादाजी उड़ जाएंगे। क्यों? प्यार तो हमने भी इससे उतना ही किया, बल्कि इस कबूतर से भी ज्यादा प्यार दिया है इसे। फिर भी उड़ जाएगी दादाजी, प्लीज। सही कहा तुमने।
इन दोनों पक्षियों के साथ व्यवहार एक जैसा होता है, लेकिन उसका प्रभाव दोनों पर अलग अलग होता है, क्योंकि इन दोनों पक्षियों का स्वभाव अलग अलग होता है। इस चिड़िया के लिए आज भी ये घर ना है, पिंजरा है, क्योंकि स्वभाव से इन्हें आजाद रहना पसंद है। पिंजरा खोलते ही ये पंख फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। हमारा मोह, हमारा प्यार इनको रोक ना पाएगा। तो तुम्हें इन्हें आजाद कर देना चाहिए जानवी, क्योंकि तुम इनसे जितना भी प्रेम कर लो, लेकिन इनके लिए ये पिंजरा सजा ही रहेगी। सुनो, अगर बाबूजी ने ये पंछी उड़ा दिए ना, हम और नहीं लेकर आने वाले। पंछी फ्लाइंग, जानवी वेरी वेरी क्राइंग। आप समझ तो रही हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बराबर का प्यार मिलता है सभी को इस घर में, उसी तरह से इस घर के नियम भी सभी पर लागू होते हैं। तो क्या आपकी बेटी इस कबूतर की तरह इस घर को, इस परिवार के लोगों को, यहाँ के रहन सहन को, नियम कायदे कानून को अपना बना पाएगी, या फिर इस चिड़िया की तरह आजाद, हमेशा आजाद ही रहना पसंद करेगी? और लीलाधर जी, आप तो राधा को अपने जीवन में शामिल करके खुश हो जाएंगे, लेकिन कभी ये सोचो है कि राधा के लिए इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा प्यार उसके लिए कहीं सजा बन जाए तो? इस घर के नियम उसके लिए अगर पिंजरा बन गया तो क्या करोगे तुम? ना हम कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना करते हैं सुहासिनी जी। हम जानते हैं कि हमारी और आपकी दुनिया में बहुत अंतर है। रहन सहन से लेकर स्वभाव, परंपरा सब बहुत अलग है। और इसीलिए हमने ये शर्त रखी। तो क्या जिंदगी भर के पछतावे से इस 1 महीने की परीक्षा बेहतर ना होगी? और ये प्रक्रिया एक तरफा ना होगी। ये परीक्षा सिर्फ राधा की ना होगी, बल्कि हम सबके लिए ये एक परीक्षा। जिस तरह हम राधा को परखने की बात कर रहे हैं, उसी तरह राधा को भी एक मौका मिलेगा हमें परखने को, ताकि उसे भी पता चले कि ये दुनिया उसके योग्य है ना है, और वो खुद इस दुनिया के उपयुक्त है या ना है। ना आप कहिए, क्या हमारा ये निर्णय गलत है? लेकिन ये प्रक्रिया होगी तो जरूर, क्योंकि जब तक हमारे घर के हर सदस्य की रजामंदी ना मिल जाती, आपकी बेटी लीलाधर की पत्नी तो बन सकती है, लेकिन इस घर की बहू ना बन सकती। राधा बेटे, मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे एक रीजन होता है। पूरी ईमानदारी से, खुले मन से इस शादी को एक मौका दे रहा था। लेकिन साधना जी, ये मामा, पता है यहाँ आने से पहले पापा ने मुझसे क्या कहा था? कि इंसान के लाइफ में जो कुछ होता है उसके पीछे एक रीजन होता है, और मुझे मेरा रीजन मिल गया है। सर, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। क्या हुआ? हमको चक्कर आ रहा है।
ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। अरे हमारा जूता सूंघ लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मा, ये सही कह रहे हैं। इन्हें पता तो चले कि मैं कैसी लड़की हूँ, और मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। इट्स अ फेयर डील। Are you sure? यस मम्मा, पापा ने मुझसे कहा था कि अपनी किस्मत को भी एक मौका देना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। ट्रस्ट मी। I'm ready for your test. ये शर्त ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। यही मौका है सबको दिखाने का कि मैं इस फैमिली के लिए बिल्कुल गलत हूँ। फिर ये शादी अपने आप टूट जाएगी। ये लोग खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देंगे। थैंक्स सो मच राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड आई एम श्योर तुम ना सिर्फ सारे टेस्ट पास कर लोगी बट मेरे घर वालों का दिल भी जीत लोगी। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं एलडी, लेकिन मैं यहाँ बहुत टाइम तक नहीं रह सकती। अब रहूंगी भी नहीं।